बीजेपी नेता ने खोल दिए अपनी ही सरकार के धागे। सारे मंत्री पहुंचे सीबीआई दफ्तर भागे भागे। बोलती बंद करने का फिर से चला गया वही फॉर्मूला। कार्रवाई का डर दिखाकर चुप कराने की कोशिश। पुलवामा हमले पर खुल गई थी साहिब की पोल। बीजेपी नेता ने ही सरेआम बजा दिया सरकार का ढोल। अब अपने ही नेता के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई सरकार। लोगों ने जमकर कोसा, लगी जोरदार फटकार। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। करीब 1 महीने पहले की तो बात है कि पुलवामा हमले की सारी सच्चाई सामने आ गई थी। जो शराफत की चादर, राष्ट्रवाद का कंबल ओढ़कर घूमा करते थे, उनकी बेहयाई सबके सामने आ चुकी थी कि कैसे खुद के वजूद को बनाए रखने के लिए अपने ही देश के सैनिकों का बलिदान दे दिया गया था और उस पर सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर बनाया गया था माहौल। लेकिन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने साहिब की सरकार की एक एक बखिया उधेड़ कर रख दी थी। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। आप भी सोच रहे होंगे कि सत्यपाल मलिक के इस खुलासे को तो करीब 1 महीना बीत चुका है, इसमें ऐसा क्या खास है? तो खास ये है कि कल तलक तो सत्यपाल मलिक राष्ट्रवादी हुआ करते थे, ईमानदार हुआ करते थे, कर्तव्यनिष्ठ हुआ करते थे। वो अचानक से एक घोटालेबाज हो गए, बेईमान हो गए। इसलिए सीबीआई को खास तौर पर सत्यपाल मलिक के करीबियों के यहाँ छापेमारी के लिए लगाया गया है। बीमा स्कीम और पीडब्ल्यूडी के ठेकों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इसके साथ ही सत्यपाल के करीबी के घर सीबीआई ने छापा मारा। कुल 8 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की। सोचिए, इतनी तत्परता अगर मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के आरोपियों के खिलाफ दिखाई होती तो कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती थी। कि व्यापम घोटाले में शामिल आरोपियों से लेकर उसकी जांच कर रहे अधिकारी और मीडिया वाले मारे जा रहे थे। लेकिन ना, जरूरी है सत्यपाल मलिक के खिलाफ जांच, क्योंकि जिस वक्त सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार के झूठे राष्ट्रवाद का पुलिंदा खोला था, उस वक्त ही बता दिया था कि अब कार्रवाई होगी, और हुई भी। 28 अप्रैल को सत्यपाल मलिक से इस मामले में सीबीआई पूछताछ कर चुकी है और अब उनके करीबियों के जरिए इस मामले की कार्रवाई में जुटी है। और यकीन मानिएगा, जिस दिन इस मामले में कार्रवाई हो जाएगी, एक बड़ी उपलब्धि साहिब की सरकार के नाम जुड़ जाएगी। ना, घोटाले के पर्दाफाश को लेकर नहीं, बल्कि उपलब्धि ये कि जिसने जुबान खोली और उठाई है उंगली, साहिब ने उसे बर्बाद कर दिया। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। स्पेशल डेस्क द कंटा।